सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। मेरे भाई आज हम रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और कुछ कैंडिडेट के क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया है मेरे भाई, और उसको मैंने बिंदुवार तरीके से मैंने उसको लिया है और आपको बताएंगे। और इसी बिंदुवार जो हमने पॉइंट तैयार किए हैं और इसी पॉइंट के माध्यम से हम रेलवे मिनिस्टर को भी ये चीज़ें बताएंगे, अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखेंगे। क्योंकि मेरे भाई इधर के दिनों में जितने भी रेलवे के रिजल्ट थे, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हुआ, आरआरबी जेई हुआ, आरआरबी एलपी हुआ, ठीक है, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर हुआ, सभी के रिजल्ट आपके आ गए। कल के डेट में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी रिजल्ट आउट हुआ, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट रेलवे ने कहां छुपा कर रखा है, उसी के बारे में मेरे भाई चर्चा करेंगे। अब पहले मुद्दा ये समझते मेरे भाई, ठीक है, जैसे कभी कभी मामले ऐसे होते हैं कि कोर्ट केस में लंबित होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोर्ट केस में लंबित होने के बावजूद भी रेलवे ने किस तरीके से एग्जाम डेट घोषित किया था। तो मुद्दा यही है कि जब परीक्षा हो सकती मेरे भाई, ठीक है, जब परीक्षा हो सकती है तो रिजल्ट क्यों नहीं। और रेलवे अपनी बात मुझे लगता है कि कोर्ट में पूरी तरीके से, जो प्रखर तरीके से रखना चाहिए, जिस तरीके से एग्जाम डेट करवाने में, एग्जाम डेट आउट करवाने में अपना बात रेल कोर्ट केस यानी कोर्ट में रखा था, उस हिसाब से अभी रिजल्ट में तेजी दिखाने के लिए नहीं रख पा रही है। अब यहाँ पे मेरे भाई कि कोर्ट से पहले एग्जाम, यानी मामला यही कि जब परीक्षा हो सकती है तो रिजल्ट क्यों नहीं। अब मेरे भाई यहाँ पे हमने जो लिया है, एग्जाम हो गया, रिजल्ट कब आएगा, लाखों अभ्यर्थी का इंतजार कब तक लटकेगा हमारा भविष्य, इसे कैंडिडेट का बड़ा सवाल। अब जो हमने मेरे भाई पॉइंट तैयार किए हैं, पहले उसको ये देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेरे भाई कि आरआरबी ग्रुप डी CN 08/2024 की जो ये वैकेंसी है, अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद रेलवे परीक्षा आयोजित करा सकती है, ठीक मेरे भाई, तो क्या रिजल्ट जारी करने विचार नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का तर्क यह है, अब ये वाला देखिए, अभ्यर्थियों का तर्क यह है कि कई बार भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस में लंबित रहते हुए परीक्षा आयोजित की गई है। जैसे 10th, जब यही वैकेंसी में क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी, ITI और 10th की, और ये मामला कोर्ट में जग गया था, तो कोर्ट केस होने के बावजूद भी, लंबित होने के बाद भी रेलवे ने अपनी बात को रखा और एग्जाम डेट को घोषित किया, ठीक है। अब यहाँ पे मामला यही है कि यदि परीक्षा कराई जा सकती तो कम से कम CBT का परिणाम घोषित करने पर भी विचार होना चाहिए। CBT का परिणाम तो घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद मेरे भाई अभी बहुत चीजें बाकी हैं, पेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फाइनल पैनल जैसी कई प्रक्रियाएं शेष रहती हैं। अब लाखों उम्मीदवार महीनों से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी आगे की तैयारी, नौकरी और पारिवारिक निर्णयों के लेकर असमंजस में है। ऐसे में रेलवे को समय समय पर स्पष्ट सूचना जारी करना चाहिए ताकि उम्मीदवारों में भ्रम की स्थिति ना बने। अब यहाँ पर मेरे भाई ये समझना है कि मामला कोर्ट केस में, लेकिन रेलवे ने अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला कि ये कोर्ट केस जो 15 CC कैंडिडेट किए हैं, इस पर जैसा भी निर्णय आएगा उसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो एक अगर नोटिस निकाल देती तो रेलवे में जो रेलवे के कैंडिडेट हैं आरआरबी ग्रुप डी के, उसमें क्या होता है कि ये मतलब जो ये चीजें कहीं फेक न्यूज है, कहीं कुछ है, तो वहां वो भ्रमित नहीं होते, ठीक है। तो रेलवे की ये एक नोटिस आउट करनी चाहिए कि जब मामला कोर्ट केस पे है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब भी कोर्ट केस से जैसा डिसीजन आता है उसी प्रकार से हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब यहां मेरे भाई दूसरी ओर यह भी संभव कि रेलवे कानूनी सलाह और न्यायालय के अंतिम निर्देशों का इंतजार कर रही हो, इसलिए अंतिम निर्णय न्यायालय और रेलवे प्रशासन के अधिकार के क्षेत्र में है। लेकिन उम्मीदवारों का सवाल अभी भी वही है, जब परीक्षा हो सकती तो रिजल्ट क्यों नहीं, ठीक मेरे भाई। बहुत से कैंडिडेट हैं जो परेशान है कि कम से कम CBT का परिणाम तो घोषित कर दिया जाए। अब यही बात मैं जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ कि जब आपने रिजल्ट एग्जाम डेट घोषित कर दी है कोर्ट लंबित होने के बाद भी मामला, तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, कम से कम CBT का परिणाम देना चाहिए। यदि कोई
कानूनी बाधा है तो रेलवे उसकी स्पष्ट जानकारी अभ्यर्थियों को क्यों नहीं देता। ठीक है, लाखों अभ्यर्थियों को पारदर्शिता अपडेट की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई, अब जो मामला मेरे भाई जो 15 सीसी वाले का है, ठीक है, जबकि ऐसा मामला मुझे लगता है कि ये मामला कोई किसी बेस पे सही नहीं है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आया, आंसर की आउट हुआ, तब जाकर के आपने कोर्ट केस किया। यानी आप देख रहे थे जब नंबर कम होगा तब जाकर हम कोर्ट केस करेंगे, उसके पहले भी तो आप कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे ग्रुप डी सिप्लाई 08/2024 भर्ती लाखों उम्मीदवार आवेदन किया था, जबकि कोर्ट में याचिका दायर करने वाली संख्या बहुत कम है। ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक रोकना उचित नहीं है। अब 15 सीसीए की वजह से मेरे भाई, 15 सीसीए कोर्ट यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भर्ती में ये स्टे लगा है और कैंडिडेट 1 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, अप्रेंटिस के नियम और मूल्यांकन प्रणाली समय समय पर बदलती रहती है। पहले कई मामलों में केवल ट्रेड या थ्योरी पर अधिक जोर दिया जाता था। अब मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या दोष है। जब आप ट्रेड या थ्योरी से यानी एग्जाम लेते थे तब भी रेलवे के कैंडिडेट यानी ग्रुप डी के कैंडिडेट जो अप्रेंटिस करते थे तब भी तैयार थे। नियम तो आपने बदला है, डीजीटी या नियम बदला है, तो आप इस बात को कोर्ट केस में रखें। ठीक है, क्योंकि नियम तो आपने बदला है। उसमें जो कैंडिडेट, आप जैसे प्रैक्टिकल हो, इस समय प्रैक्टिकल चल रहा है अप्रेंटिस में, प्रैक्टिकल बेस परसेंटेज मिल रहा है, पहले ट्रेड और थ्योरी बेस होता था। तो उसमें डीजीटी और रेलवे की जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से ले रहे हैं। आप जैसे लेंगे, समय समय पर जो चेंजेस लाएंगे उसी हिसाब से तो हम करेंगे। तो यहाँ भी उनको स्पष्ट बात कोर्ट में बतानी चाहिए। जबकि बाद में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और उसके मूल्यांकन कोई भी महत्व दिया जाने लगा। यह बदलाव रेलवे डीजीटी और संबंधित संस्थाओं की नीतियों के अनुसार होता है। अभ्यर्थियों का तर्क है जब किसी वर्ष की भर्ती के लिए जो नियम अधिसूचना में लागू है उसी के अनुसार सभी उम्मीदवारों के किया यानी आवेदन किया और परीक्षा दी तो भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को मानना है कि चयन प्रक्रिया में देरी से लाखों युवाओं में समय और भविष्य प्रभावित होता है। बिल्कुल, अब इस समय ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो अपना कुछ स्टार्टअप भी नहीं कर पा रहे हैं इसी भर्ती की वजह से कि रिजल्ट आ जाए तो फिर आगे चीजों को देखा जाए। हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय और रेलवे प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में, यदि किसी पक्ष को नियम आपत्ति तो अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ लाखों अभ्यर्थी यह भी चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी ना हो और समय पर इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए। सबसे बड़ा सवाल ये मेरे भाई कि क्या लाखों अभ्यर्थियों को भविष्य लंबे समय तक अनिश्चित रखा जाना चाहिए या फिर कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ भर्ती को आगे बढ़ाने कोई व्यवहारिक समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि रेलवे ग्रुप डी में जिस तरीके से रेलवे को अपनी बात को कोर्ट में रखना चाहिए उस हिसाब से नहीं रख पा रही। और समर वेकेशन चल रहा है, देखिए समर वेकेशन में कई मामले ऐसे होते हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ का मामला मेरे भाई लाखों यानी इसमें लाखों बेटे करोड़ों अभ्यर्थी हैं और रेलवे इस पर गहन विचार नहीं कर रही है। करोड़ों अभ्यर्थी और 15 सीसीए यानी 15 लोगों की वजह से ये रिजल्ट आपका रुका है, तो इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई, अगर रेलवे बात को नहीं मानती है तो मेरे भाई हम लोगों के पास एक ही अधिकार है कि ऑनलाइन तरीके से, सोशल मीडिया के तरीके से अपनी बात को रेलवे तक पहुंचाना। 2 जून 2025 को, सॉरी 2 जून 2026 को मेरे भाई सुबह 11 AM पे, यहाँ टाइमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हूँ, सुबह 11 AM से, ठीक है, सभी अभ्यर्थी अपनी आवाज को बुलंद तरीके से मेरे भाई ट्विटर पे, एक्स पे आप रखें और रेलवे को टैग करें मेरे भाई #ग्रुप डी रिजल्ट 2। ठीक है, #ग्रुप डी रिजल्ट 2। ठीक है, और इतनी भारी संख्या में ये करें ताकि रेलवे तक ये बात पहुंचे और इसमें रिजल्ट में बहुत तेजी दिखाए, क्योंकि मेरे भाई सभी के रिजल्ट अब आउट हो चुके हैं। केवल आरआरबी ग्रुप डी CN 08/2024 की
का रिजल्ट ही डिले है। तो 2 जून 2026 को आप इसको ट्रेंड कराएं, अपनी आवाज बुलंद तरीके से रखें ताकि ग्रुप डी का रिजल्ट आउट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।